अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। पाकिस्तान में जैसे होता है ना रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, सुबह के 3:30 बज चुके हैं। सहरी का टाइम हो गया है, उठ जाओ। पाकिस्तान में मस्जिदों में ऐसे ही ऐलान हो रहे होते हैं ना सुबह-सुबह सहरी के टाइम। तो मुझे वो दिन बड़े याद आ रहे थे। आज ना जैसे ही मैं सुबह सहरी के लिए उठी, तो मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान होता ना तो पाकिस्तान में ना हर तरफ से आवाज़ें आ रही होती थी। किसी मस्जिद में कुछ टाइम बता रहे होते हैं, किसी मस्जिद में कुछ टाइम बता रहे होते हैं। बस बेचारे मौलवी ना सुबह-सुबह उठ के सहरी का जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ-साथ में लोगों को जगा रहे होते हैं कि लोगों उठ जाओ, हमें भी सहरी जो है ना वो भिजवा दो, हमने भी सहरी करनी है। पाकिस्तान में तो लोग मस्जिदों में सहरी के टाइम भी कुछ ना कुछ भेजते हैं ना, क्योंकि हमारे घर के पास जो मस्जिद होती थी ना, तो उनका जो सुबह सहरी का सारा खाना था ना, वो हमारे सामने घर से जाया करता था। तो बस वो बेचारी आंटी जो होती थी ना, वो सुबह-सुबह ना सहरी का सब कुछ तैयार करके ना मौलवी के लिए सुबह भेज रही होती थी। तो बस पाकिस्तान में जो मज़े हैं ना सहरी के और अफ्तारी के, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पर सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना, तो बिल्कुल ख़ामोशी होती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होती। हाँ, अगर कोई मुस्लिम फैमिली आपके साथ रहती हो ना, तो फिर तो रोज़ों का मज़ा आता है, जैसे आजकल मुझे बहुत आ रहा है, क्योंकि मेरी नंद मेरे साथ होती हैं, तो सुबह सहरी का और अफ्तारी का बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई दूसरे लोग हों ना, जैसे गोरे होते हैं, तो सहरी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और सुबह-सुबह तो 3:30 बजे उठ के ना तो लस्सी बनाना या कोई और काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर सहरी जो है मैंने तैयार कर ली है और आज ख़ैर से मेरे हस्बैंड भी घर ही थे और आज मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हम दोनों ने बैठ के ना सहरी की है। वरना हस्बैंड मेरे घर ना हो ना, तो फिर मैं अकेली ही सुबह-सुबह बैठ के ना सहरी कर रही होती हूँ। तो बस ऐसे ही हमारा रमज़ान गुज़र जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर सहरी हमने कर ली है। अब मैंने नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है और फिर कुरान पढ़ने के बाद ना फ़ौरन ही अब्दुल को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। आजकल तो बस रमज़ान ना भागता ही जा रहा है। बस सुबह सहरी करने के बाद ना फ़ौरन ही दौड़ शुरू हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजने की। सोने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि थोड़ी देर ना सहरी करके आराम कर लें, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है। चलो बेटा चलो, वो वहाँ तक आई थी मिलने के लिए आपको। हाँ, फिर वो भाग गई। नीचे भी आई थी। नहीं, नीचे नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे को जा रहे हैं छोड़ने। आज तो सवेरे-सवेरे बारिश शुरू हो गई है। पापा, एलो पढ़, है खोल ला छतरी में। वो देखिए वहाँ से देख रही है। आजा, आजा, जाना हमारे साथ। मम्मा, इसको दबाओ ना, मैं तो दिखाओ इधर, आप मुझे इधर हो, इधर हो। आप मुझे वेट ही करते जाओ। बेटा मैं क्यों वेट करूँगी, ये क्यों नहीं खुल रही? छतरी हमने खोल ली है। बाहर हो रही है बारिश, ये देखें कितनी बारिश हो रही है। आज सारे कार हैं, बोतलें चुक के ले गए। ये देखें कितनी बारिश है। छात्र मैंने ले लिया है। पानी थले देखो, सैलाब आया हुआ है। देखो, ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, सैलाब सैलाब। और ये देखें कि कितनी बारिश हो रही है। नहीं गिले हुए? नहीं गीले हुए। चलो फिर सही है। बारिश में भी सुकून नहीं है ना। चलते जाओ चलते जाओ। मेरा बैग पैक किया। अब छतरी मैंने आपने पकड़ी हुई है, बैग मैंने पकड़ा हुआ है, गीला तो होना ही होना है। मम्मा गीली हो रही है, कोई बात नहीं, आप ले लो। आप नहीं गीले होने चाहिए बेटा, मेरी खैर है। मेरा जूता सारा गीला हो गया। ये जो यहाँ पे है ना, ये कपड़ा का नहीं है, उसने इसको सेव कर लिया। अच्छा, सारे जूते देखें गिले हो गए बच्चे के। और टीचर भी वेख बेचारियां किस तरह बाहर खलोतियां हुई जैकटा पा के।
बसें देखें कैसे निकल रही हैं शू शू करके पानी में। भाई पानी ना सूखे ना समझा लें दो। वो देखें टीचरें वो देख लो बच्चों से कह रही हैं बी केयरफुल बी केयरफुल। घर नाते नाते ये देखें कैसे देखें वो है। मैं उसमें देख के आऊँ कितनी बोतलों के बैग हैं। खोलो खोलो दरवाज़ा खोलो फिर। सारा पानी पानी हो गया है पानी पानी। इसको मैं नीचे फेंक दूँ सारा पानी निकल जाएगा है ना। किधर करके इधर करके ठहरेंगे उठा लूँ फिर। शवलर भाई ना आ जा तू भी तेरी ज़रूरत नहीं है। पीछे आ जाओ। 1 2 3 4 सारा पानी गिरा दिया। ये देखें बर्फ बनी हुई है अभी है। और तौलिया खराब सी ना तौलिया सुटना सी गार्बेज करना सी। चलो रहन तो शाम में चुक लांगे हूँ नहीं मैं छेड़ना। अब मैं जा रही हूँ अंदर। बिना नीचे गई होएगी। आगे हैं जी अंदर। ये देखें नहा नहू के हाल देखे हमारी जैकेटों के पानी से गिली हुई पड़ी हैं। जैकेटा ना होन तो साढ़े बिल्कुल ही बुरे हाल हो जाए। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि आजकल बारिश थी ना। तो बारिश में आपको पता है कि पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आती है। जैसे ही हम ना ब्लैंकेट वगैरह लेके लेटते हैं ना तो कोज़ी कोज़ी से हो जाते हैं बस नींद आ जाती है। तो अब यहाँ पर है तकरीबन ज़ोहर का टाइम। तो मैंने कहा जल्दी से ना थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी कर लें फिर अब्दुल को जाके लेके आते हैं। क्योंकि अब्दुल को जब मैं लेने जाती हूँ ना उससे पहले मैं कुछ ना कुछ तैयार करके ही रख के जाती हूँ ताकि मुझे आके ज़्यादा काम ना करना पड़े। और दूसरा ये है कि अब्दुल को लाने के बाद फ़ौरन ही असर की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही ना बस इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है और साथ ही रोज़ा खुलने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आज इफ्तारी के लिए ना मैं बनाने लगी हूँ कीमे वाली पफ पेस्ट्रीज़। बस आजकल ना मैंने थोड़ा सा फ्राई चीज़ों से हाथ रोका हुआ है। सिर्फ आलू के जो पकोड़े होते हैं ना वो गोल गोल जो आलू की कतलियाँ होती हैं बस वही बनाती हूँ इफ्तारी के टाइम थोड़े से। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वो शौक़ होता है चिप्स वगैरह खाने का तो इसलिए वो बना लेती हूँ। वरना आजकल तो मेरा फ्राई चीज़ें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और मैं अपने हस्बैंड से ना हंस रही थी। मैंने कहा जब रमज़ान जाना है ना तो हमारे पेट की तोंद एक इधर से निकलती होगी एक इधर से निकलती होगी। क्योंकि आपको पता है जितना मर्ज़ी रमज़ान में हम अवॉइड कर लें ना फ्राई चीज़ों से लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाया जाता है। और फ्राई चीज़ों से तो वेट ऐसे बढ़ता है जैसे ना हम लोगों के अंदर ना किसी ने फूंक ही भर दी है। और फिर आपको पता है कि हम शरबत वगैरह भी पीते हैं और जितनी हम शुगर वाली चीज़ें लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वेट बढ़ेगा। तो खैर यहाँ पर ना कीमे वाली पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ कीमे का बैटर। कीमे का बैटर बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर प्याज़ों को हल्का सा सॉफ़्ट किया था। उसमें कीमा डाल दिया था। कीमे को भी मैंने हल्का सा भून लिया था। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और उसके साथ ही मैंने थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे। और साथ में यहाँ पर ना मैंने इसमें तिक्का मसाला भी डाला है ताकि जो कीमे का बैटर है ना वो हमारा ज़बरदस्त सा बने। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी सोया सॉस थोड़ा सा सिरका और थोड़ी सी चिली सॉस भी डाली है। तो पहले भी मैंने प्याज डाले थे। अब एंड पे भी मैं इसमें लाजमी प्याज डालती हूँ। जब भी मैं कीमे के समोसे बनाती हूँ या कीमे की पफ पेस्ट्री बनाती हूँ ना तो इसमें ये जो प्याज है ना ये हल्के हल्के से क्रंची क्रंची मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कीमे का सारा पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है ये धनिया। मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल लें क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही ग्राइंड करके मैंने डाल दी थी। अब मैंने अलहदा से बारीक बारीक काट के नहीं डाली। तो यहाँ पर कीमा हमारा हो गया है तैयार। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अब्दुल को मैं स्कूल से लेके आई हूँ। ये देखें बारिश हो रही है हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है और ये बच्चा ना यहाँ पे
बॉल से फिर खेलने लग गया। मैंने कुछ नहीं करना, नहीं बेटा मेरा रोज़ा है, मैंने नहीं खेलना। वैसे भी बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले हो जाने आपके। आई डोंट केयर, तो फिर आई डोंट केयर ही सही। ये देखें, खेलते देखें इसको। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ दरवाज़ा बंद करने। तो यहाँ पर जी अब्दुल को ला के अब मैं बनाने लगी हूँ पफ पेस्ट्री। कीमा हमारा तैयार हो चुका है और इसको मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। आज जो पफ पेस्ट्री की शीट्स है ना, मैं स्विट्स की यूज़ करने लगी हूँ। मैंने यूट्यूब पे लोगों को ये बहुत यूज़ करते हुए देखा है, ख़ास तौर पर ना अरबी लोगों को, कि वो इसकी चीज़ें बनाते हैं। वो जो कुनाफा वगैरह भी बनाते हैं ना, वो भी इसी ब्रांड की शीट लेके ना वो बनाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आज मैंने ना अपने हस्बैंड से ये स्विट्स की ये पफ पेस्ट्री की शीट्स मंगवाई हैं। जो मैंने पहले यूज़ की थी ना पफ पेस्ट्री की शीट्स, वो तो कराची की थी, वो पाकिस्तान का ही ब्रांड था, लेकिन वो भी बहुत मज़े की बनी थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये भी ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर ना इसी तरह से कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करती रहती हूँ, और फिर जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगे ना, तो बस फिर उसको मैं कंटिन्यू रख लेती हूँ कि बस फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग किस ब्रांड की ये शीट वगैरह यूज़ करते हैं, ये ख़ास तौर पे पफ पेस्ट्री बनाने के लिए हलाल हो, और मुझे उसका ज़रूर बताइएगा। मैं तो आज ये ना स्वीट्स की यूज़ कर रही हूँ। स्वीट्स की कहते हैं कि पट्टियाँ जो है ना, ये बहुत मज़े की हैं। जो मैंने समोसा पट्टी से समोसा बनाए थे ना, वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने कहा चलें आज इनकी ना ये पट्टी भी यूज़ करके देखते हैं, ये पफ पेस्ट्री वाली। ये छोटी छोटी सी बिल्कुल साइज़ के मुताबिक पट्टियाँ हैं, जितना का हमें साइज़ चाहिए। वरना वो जो यहाँ पर लंबे वाली मिलती हैं ना, मैं पहले अक्सर वही यूज़ किया करती थी, और उनको दरमियान से काट के ना तो फिर मैं बनाती थी, तो उनमें से अक्सर औकात बच भी जाती थी। फिर छोटी छोटी सी उसकी पफ पेस्ट्रियाँ मैं बनाती थी। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप की पट्टियाँ हैं ना, ये पफ पेस्ट्री के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी हैं, और ये बिल्कुल साइज़ के मुताबिक होती हैं, जितना हमें पफ पेस्ट्री का साइज़ बनाना होता है। तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने एक एक इसके ऊपर बटर पेपर रख के ना ये पट्टी रखी होती है, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो बस फ्रीज़र में पड़ी हो ना, तो मैं इनको ना सुबह के टाइम निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ डीफ्रॉस्ट होने के लिए। मैं कभी भी ये जो समोसा पट्टी हो या इस तरह की पफ पेस्ट्री की पट्टियाँ हो ना, मैं उनको डायरेक्ट बाहर नहीं रख देती। मैं डीफ्रॉस्ट होने के लिए ना हमेशा इनको फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त ये डीफ्रॉस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, पफ पेस्ट्रियाँ हमने बना ली हैं। एक मैंने ट्रायंगल शेप में बनाई है और दूसरी रेक्टेंगल शेप में बनाई है। तो आप जो भी शेप की बनाना चाहें आप बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। तो अब मैं इनको करने लगी हूँ बेक करने के लिए। पैन को मैंने हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर ग्रीस कर लिया है, और ये जो पफ पेस्ट्री के साथ ये था ना बटर पेपर, वो मैंने पैन में लगा दिया है। मैंने कहा यही रख के ना इनको बेक कर लेते हैं। तो बस आजकल तो रमज़ान जो है ना, वो उड़ता हुआ ही जा रहा है। बस अब तो 10-12 दिन ही रमज़ान के ख़त्म होने में रह गए हैं। तो बस साथ ही ना उदासी सी एक दिल में होती है, क्योंकि जब रमज़ान हमारे घरों में मेहमान बनकर आता है ना, तो हमारे घर में इतनी रहमतें और बरकतें होती हैं कि मैं कहती हूँ कि हर एक के घर में ही रौनक लगी होती है, कि बस हर कोई रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है कि हमने इफ्तारी की तैयारी करनी है, सहरी में क्या खाना है, सहरी की तैयारी करनी है, और बस इसी तरह से ना रमज़ान गुज़र भी जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो बस मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला सब की दुआओं को, सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और सब की इबादत को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी पफ पेस्ट्रियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा ऑयल और दूध लगा दिया है, क्योंकि मैं एग यॉक नहीं लगाती। एग यॉक की ना फिर स्मेल आती है, तो फिर मेरे घर में ना कोई खाता नहीं है। तो इसलिए मैं इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए ना इसके ऊपर दूध और ऑयल लगा देती हूँ, और फिर इसके ऊपर मैंने लगाए थे थोड़े से तिल, और पफ पेस्ट्रियों को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ इधर देखें, ये आलू के पकौड़े तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने अपने हस्बैंड की वेजिटेबल्स भी हल्की हल्की बॉयल होने के लिए रखी हुई है। साथ साथ टेबल तैयार कर रही थी, और साथ साथ में देखें पफ पेस्ट्रियाँ बेक हो रही हैं। और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ना ये देखें हमारी जो पफ पेस्ट्रियाँ हैं ना, वो तैयार हो गई
नहीं है। इस एयर फ्रायर ने तो इस रमज़ान में ना मेरा दिल खुश कर दिया है कि ये बेक भी कर देता है और एयर फ्रायर भी कर देता है, चीज़ों को वार्म भी कर देता है। मुझे तो ये बहुत ही काम की चीज़ मिली है। आप लोग कौन-सा एयर फ्रायर यूज़ करते हैं या ओवन यूज़ करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने ना अभी ओवन लेना है। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है। टेबल माशाल्लाह से हमारा सज गया है। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।